नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी अपने आखिरी मूव के लिए तैयार हो गए हैं। और ये जो मूव अभी आप देख रहे हैं, ये जो निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है, वो उसका लास्ट मूव होगा। ठीक है, ये जो मूव होगा वो पूरा का पूरा लास्ट मूव, वो फास्ट होगा। इस पे ये पूरा का पूरा मूव यूफोरिया मूव होगा। यानी कि ये सेलर्स को कुछ नहीं देगा लेकिन बायर्स को सब कुछ देके जाएगा। सेलर्स को कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बायर्स को सब मिलेगा, क्योंकि ये आखिरी मूव होगा, इसमें बायर्स को सब कुछ मिलता है। ठीक है। और ये जो मूव होगा वो करीब करीब निफ्टी में 26,000 से लेके आप 26,500 रेंज तक पकड़ सकते हैं कि इस रेंज में ये अपना टॉप बनाएगा। ठीक है, 26,000 से 26,500। मैंने पिछले वीडियो में ही इसके बारे में जिक्र कर दिया था आपको कि ये जो स्ट्रक्चर अभी हमको दिखाई दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। ये वेव वन था, ये वेव सेकेंड जो कि टाइम वाइज था, स्लो था। ये था वेव थर्ड। फिर वेव फोर्थ बना जो कि प्राइस वाइज फास्ट बना पैनिक क्रिएट करने के लिए। और अभी हम जो जा रहे हैं वेव फिफ्थ के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो वेव फिफ्थ होगा वो आखिरी मूव होगा। आखिरी मूव किसके रेस्पेक्ट पे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी मूव विथ रेस्पेक्ट टू जो ये 2023 से जो मूव चला है। ठीक है, ये जो 2023 से जो मूव चला है, ये 2023 से मार्च 2023 से जो मूव चला है, ये पूरा मूव का आखिरी मूव में अभी हम जी रहे हैं। और ये जो आखिरी मूव होगा उसके बाद एक शार्प फॉल नीचे की ओर आएगा, उसके बाद एक शार्प फॉल नीचे की ओर आएगा, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र कर दिया था आपको। ठीक है। और ये आखिरी मूव जो जा रहा है, इसमें निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स, निफ्टी 500, निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स है, निफ्टी कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक्स वो चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉक्स वो चलने वाले हैं। बैंक निफ्टी में कौन से, मेनली प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी वो चलने वाले हैं। सेम वही स्ट्रक्चर हमको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो सेम वही स्ट्रक्चर बना है। ये पूरा का पूरा फॉल जो था वो फॉल बजट के दौरान ही आया है। ये पूरा फॉल उसके बजट के दौरान ही आया है। अभी ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दिया है। इसका टारगेट करीब करीब 55,000 से लेकर 56,000 के रेंज में ये अपना टॉप बना सकता है। इसका गैप बहुत ही लंबा है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको इसी से ही मिल रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स हो गया, फिर एनबीएफसी हो गया, वो सब अंडर वैल्यूड ही है। फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं किसी में और किसी में अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो यानी कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये डेफिनेटली कुछ कुछ अंडर वैल्यूड है प्राइवेट बैंक, कुछ कुछ एनबीएफसी फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड हो नहीं गए हैं। तो उसके लिए उनको अभी, उनके पास अभी जगह है। तो ये जो मूवमेंट अभी आएगा वो बैंक निफ्टी कोरेस्पॉन्डिंग स्टॉक्स, निफ्टी कोरेस्पॉन्डिंग स्टॉक्स में ही आने वाला है। ये जो मूव आएगा फास्ट आएगा, और वो जो मूव होगा वो यूफोरिया मूव होगा। यहाँ पे सेलर्स को कुछ नहीं मिलने वाला, सब बायर्स को ही मिलेगा, क्योंकि उसके बाद बायर्स को ट्रैप करना है। उसके बाद बायर्स पूरे के पूरे तरह ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में हमने बात कर लिया है। सेम स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे स्मॉल कैप में भी देखें, स्मॉल कैप अगर हम देखें, स्मॉल कैप इंडेक्स अगर हम देखें, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में तो टॉप लगते हुए मुझे दिख ही रहा है, पहले से यहाँ पे टॉप लगते हुए दिख ही रहा है, क्योंकि ये जो मूव जा रहा है इस पे पूरा का पूरा स्ट्रेंथ लेग कर रहा है। ये करीब करीब 19,950 से लेकर 20,000 के रेंज तक आ सकता है, और उसके बाद उसका टॉप बन सकता है। ठीक है, टॉप बन सकता है। और इसका जो मूवमेंट जा रहा है ये आखिरी मूव है, सेम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ही। लेकिन इसमें डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो है, आपका जो पोर्टफोलियो है जिसमें आपने स्मॉल कैप और मिड कैप रखा है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप रखा है, वो चलने वाला नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स को दौड़ाया जाएगा स्पेसिफिक कुछ एक दो स्टॉक्स को लेकर ही, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स को लेकर ही। लेकिन मैक्सिमम स्मॉल कैप मिड कैप जिससे आपका पोर्टफोलियो बना है वो मूव करने वाला नहीं है। इस आखिरी फेज में वो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ लैग करेगा, और उसके बाद फॉल स्मॉल कैप और मिड कैप में स्टार्ट हो जाएगा, पहले से स्टार्ट हो जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी से पहले स्मॉल कैप मिड कैप फॉल लेना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये निफ्टी का टारगेट आप देख सकते हैं 20,000 के आसपास वो जा सकता है, और उस पे उसका टॉप बन सकता है। ठीक है, सेम वही स्ट्रक्चर अगर हम मिड कैप में भी देखें, मिड कैप में भी देखें, मिड कैप में अगर हम स्टडी करें तो मिड कैप सेम वही स्ट्रक्चर दिखा रहा है मिड कैप में भी। इसका जो टारगेट बन रहा है वो 60,000 के करीब बन रहा है, 60,000 के करीब बन रहा है। ठीक है, तो ये जो टारगेट बनेगा, अभी जो मूवमेंट जा रहा है सेम उसी तरह स्मॉल कैप की तरह स्ट्रेंथ लेग करेगा पूरा का पूरा। और इसका जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, मिड कैप का जो पोर्टफोलियो आपका बनाया है, इसमें आपका पोर्टफोलियो मूव नहीं करेगा।
पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा, और जो जो डाउन ट्रेंड शुरू होगा जब, तो इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप पहले ही नीचे आ जाएंगे, ठीक है, वो उससे स्टार्ट पहले ही कर देंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी से पहले उनका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अभी एक बार इसका कंफर्मेशन लेने के लिए एक बार हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में एक बार हम जाते हैं और हम लोग कुछ जनरल सवाल पूछते हैं, ठीक है। कौन से सवाल पूछते हैं, ये सवाल हम लोग पूछते हैं, ठीक है। कुछ जनरल सवाल हम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मार्केट अभी फेयरली वैल्यूड नहीं है, वो ओवर वैल्यूड की ओर मूव करने के लिए तैयार है, ठीक है। और ये जो लास्ट फेज है वो यूफोरिया फेज होगा। आप अगर इंडिकेशन यहाँ पे कुछ ले तो आपको पहला इंडिकेशन ये दिख रहा है कि आरबीआई अभी जो है अपना गोल्ड रिजर्व बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि क्यों, ऐसा क्यों कि आरबीआई सडनली अपना गोल्ड रिजर्व इतना ही ज्यादा बढ़ा रहा है, यूके से भी उसने इंपोर्ट किया है। ये सवाल आप जरूर अपने आप से एक बार करिएगा। सेकेंड थिंग, अभी रिसेंटली आपने देखा बजट का जो फॉल आया था उसमें गोल्ड प्राइसेस को नीचे लाया गया है, गोल्ड बहुत ही बुरी तरह से पिटा है और उसका प्राइसेस को नीचे की ओर लाया गया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पैनिक मार्केट पे अभी आने वाला है उस पैनिक में चलने वाला गोल्ड और सिल्वर कमोडिटीज ही है, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज ही है, इसीलिए उसको पहले ही नीचे लाया गया है ताकि उसमें बाइंग हो सके। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गोल्ड का जो डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस है ईच ईयर में, प्राइस डिफरेंस ईच ईयर में ईयर वाइज आप एक बार चार्ट पे निकाल के देख लीजिए, ठीक है। प्राइस वाइज आप डिफरेंस एक बार निकाल के देख लीजिए और स्पेसिफिक डिफरेंस आप 2020 कोविड फॉल के रेस्पेक्ट पे देखिए, 2022 रशिया यूक्रेन वार के रेस्पेक्ट पे देखिए, और 2007 डॉट कॉम बबल क्रैश के टाइम में डिफरेंस देखिए। आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि जब जब मार्केट पे पैनिक क्रिएट होता है उस टाइम जो परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म करता है उस पर गोल्ड ही करता है, क्योंकि ये सेफ एसेट है और यहाँ पे लोग अपना माल जरूर से डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आप देखिए कि ये जो बजट आया था वो मार्केट के रेस्पेक्ट पे बहुत ही खराब था। एलटीसीजी और एसटीसीजी का जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया था, वो आपको पता ही है। लेकिन फिर भी मार्केट ने जो उसके रेस्पेक्ट पे रेस्पॉन्स दिया था वो रेस्पॉन्स बहुत ही फिशी रेस्पॉन्स था। आप एक बार अगर उस दिन का कैंडल अगर आप निफ्टी में देखें तो क्या दिखता है कि ये जो कैंडल बना था वो बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड वाला कैंडल बना था। रेस्पॉन्स उसका क्या मिला कि उसी सेम डे वो रिकवर कर गया। ऐसा कैसे, कुछ आपको फिशी नहीं लग रहा है? आप एक बार सोचिए तो, बजट इतना ही खराब था लेकिन फिर भी मार्केट ने रिएक्ट क्या किया कि वो फर्स्ट हाफ में वो गिर के सेकेंड हाफ में पूरा का पूरा रिकवर कर गया, ठीक है, पूरा का पूरा रिकवर कर गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एक बार आप अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। और ये जो हम मूव जा रहे हैं वो यूफोरिया मूव में अभी जाएंगे, बहुत ही फास्ट मूव आएगा, इसमें सिर्फ बायर्स को मिलेगा एंट्री, बायर्स को मिलेगा प्रॉफिट, बायर्स ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैप बायर्स को ही करना है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे बायर्स को ही दिया जाएगा ताकि उनको ट्रैप करना है, रिटेलर्स को ट्रैप करना है, इसीलिए यहाँ पे बाइंग पूरा क्रिएट किया जाएगा। और ये जो लास्ट मूव होगा उसमें स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो आपका मूव नहीं करेगा, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़े दिन के लिए ऊपर जा सकता है लेकिन आपका पोर्टफोलियो मूव नहीं करेगा। टाइम वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो 16 अगस्त ही है जहां पे इसका टॉप लग सकता है, 16 अगस्त या 16 अगस्त के बाद उसके आसपास ही मार्केट का टॉप बन सकता है, उसका बनने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ये टाइम एनालिसिस से मैंने इसका डेट निकाला है, पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है, आप जरूर से एक बार उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव चीजों के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज में आपके लिए लेके आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।